नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं बिहार की जंग। नाज़रीन, बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत आज 18 अजला की 121 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। 3.75 करोड़ वोटर्स 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दौरान 7 बजे पोलिंग का आगाज हुआ। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं से अभी तक किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली है। पहले मरहले में वज़ीर आला नीतीश कुमार की काबीना में शामिल 16 वज़रा की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इनमें बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे के 5 शामिल हैं। बीजेपी के वज़रा में मंगल पांडे, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जोश मिश्रा, संजय सरावगी और सुनील कुमार शामिल है, जबकि जेडीयू से विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन मोहन और महेश्वरी हजारी शामिल हैं। आज पहले मरहले में कई दिग्गजों की किस्मत का भी फैसला होना है, जिनमें सबसे खास जो है वो तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, सम्राट चौधरी हैं, अनंत सिंह और मैथिली ठाकुर शामिल हैं। पहले मरहले में नीतीश कुमार काबीना के 16 वज़रा की किस्मत दांव पर लगी हुई है। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि पहला जो मरहला है इसमें 16 वज़रा ऐसे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं और सबकी किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। आज जिन 18 अजला में वोटिंग हो रही है उनमें मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर अजला में वोटिंग हो रही है। पहले मरहले में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर हम बात करें कि पहले मरहले में किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं, तो एनडीए की जानिब से अगर हम बात करें तो पहले मरहले में जेडीयू से 57, बीजेपी के 48, लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास ग्रुप की पार्टी है इसके 13 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं और इंतखाबी जंग लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रैंड अलायंस की अगर हम बात करें तो आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और बाएं बाजू की जमातों के 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा वीआईपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई 6 सीटों पर मुकाबला कर रही है। सीपीएम 3 और आईआईपी 2 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। इस मरहले में प्रशांत किशोर की जनस्वराज जो कि पहली बार चुनाव लड़ रही है, जनस्वराज पार्टी 118 उम्मीदवार उसके मैदान में हैं। दीघा हल्का जो पटना के मगरबी इलाके में आता है, अगर इसकी हम बात करें तो यहां वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। यहां वोटरों की तादाद तकरीबन 4.5 लाख के करीब है। बारबीघा सीट की अगर हम बात करें जो शेखपुरा जिले में आता है तो यहां पर वोटरों की तादाद सबसे कम है। 2.32 लाख वोटर यहां पर रजिस्टर्ड हैं। कुरानी और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा यानी 20 उम्मीदवार मैदान में, जबकि भूरे, अलावली और बारपट्टा जैसे रिजर्व नशिस्तों पर सिर्फ 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज पहले मरहले के लिए 45,341 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 36,733 देही इलाकों में वाक़ हैं। 121 हल्कों में 3.75 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से 10.72 लाख नए वोटर्स भी हैं जो काफ़ी अहम रोल यहाँ पर निभाने वाले हैं। जो नए वोटर हैं 10 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 11 लाख के आसपास ये नए वोटर हैं। कई जो लीडर हैं उनकी किस्मत का ये फैसला करेंगे। 18 से 19 साल की उम्र के वोटर की तादाद 7.38 लाख बताई जा रही है। आज पहले मरहले में जहां वोट डाले जा रहे हैं यहाँ की आबादी कुल 6.6 करोड़ है, जिसमें से तकरीबन 3 करोड़ अफराद वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं है। ये ज़्यादातर नाबालिग हैं या SIR की वजह से इनका नाम कटा हुआ है। अगर गुज़िश्ता 2 इंतखाबात की बात करें तो आरजेडी 2015 और 2020 दोनों चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2015 के इंतखाबात में आरजेडी को 80, जेडीयू को 71, बीजेपी को 53, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 27 सीटें आई थी। 2020 की अगर हम बात करें तो आरजेडी को 5 सीट का नुकसान उठाना पड़ा था, इसके हिस्से में 75 सीट आई थी, जबकि 2020 में बीजेपी ने अच्छा मुजाहरा किया और उसने 74 सीट पर कब्जा किया था। कांग्रेस की सीटें भी 2020 में कम होकर 19 रह गई और जेडीयू को भी 43 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा। दीगर जमातों की अगर हम बात करें तो 2015 में इनके पास 12 सीट थी, लेकिन 2020 में इनकी तादाद में इजाफा हुआ और इनके हिस्से में 32 सीटें आई। तो इस बार भी उम्मीद है कि जो दीगर हैं या अदर्स पार्टियां हैं या छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका रोल काफ़ी अहम होगा सरकार बनाने में। अगर मामला यहाँ पर आकर अटकता है कि किसकी सरकार बनेगी, कुछ सीटों की या कुछ मिलेस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो अहम भूमिका में होंगे, जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे या जो छोटी पार्टियों के लीडरान होंगे या जो छोटी पार्टियां होंगी, इनका रोल काफ़ी अहम तस्वुर किया जा रहा है। तो
तो बिहार में पहले मरहले के इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। सुबह से ही लाइन में लगे हुए लोग और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के पहले मरहले की वोटिंग के दौरान नौजवानों, खास तौर पर पहली बार वोट डालने वालों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में घरों से निकलें और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर वोट जमहूरियत को मजबूत बनाता है और बिहार के बेहतर मुस्तकबिल की सिमत एक अहम कदम है। तो सुबह सुबह वज़ीर-ए-आज़म ने ये ट्वीट किया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वोट जरूर दें। खासकर उन्होंने अपील की है, फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं उनसे अपील की है कि अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें और बिहार की तरक्की में भागीदारी बने, अपना हिस्सा दें। तो बिहार इंतखाबात 2025 के पहले मरहले की वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब आपको जो हम मनाजिर दिखाने जा रहे हैं, ये तारापुर के लखनपुर प्राइमरी स्कूल के पोलिंग बूथ नंबर 87 और 88 के हैं। सुबह सवेरे से ही वोटर्स अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारों में नजर आए। इंतखाबी अमला वोटिंग के पुरअमन और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने में मसरूफ है। यहाँ वोटिंग का आगाज पुरसुकून माहौल में हुआ और अवाम में जमहूरी जोश और जज्बा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। और पोलिंग का अमल जारी है। खगड़िया में एक ऐसा बूथ बनाया गया है जहां सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा है। इस बूथ की जिम्मेदारी पूरी तरह से माजूर अफराद संभाल रहे हैं। बूथ को नहायत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है ताकि लोग इस जानिब राग़िब हों और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचे। तो ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये खगड़िया के एक बूथ का मंजर है जहां पर पूरी तरह से इसको सजाया गया, खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बूथ का रुख करें, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। मुंसिफ टीवी की तरफ से भी अपील है, अगर आप पहले मरहले में वोट डालने के अहल है तो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो ज़रूरी है कि पहले अपने हक़ राय दही का आप इस्तेमाल करें। गर्मी का थोड़ा मौसम है, घरों से निकलें, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें, उसके बाद जाके जो दीगर काम है वो काम आप अंजाम दें, अपना अमल जो है वो अंजाम दें। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग सुबह सवेरे कतारों में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूं कि यह मतदान केंद्र 180 KN क्लब खगड़िया ईस्ट भाग दिव्यांग जनों के द्वारा संचालित एक विशिष्ट प्रकार का मतदान केंद्र है, जहां सारे हमारे कर्मी दिव्यांग हैं और उनके द्वारा इस मतदान केंद्र का बाखूबी बड़ी ही ढंग से संचालन किया जा रहा है। इसलिए 180 बूथ के तमाम मतदाताओं से मेरा अपील होगा कि वो ससमय आकर के जो है पहले मतदान करें, तब जलपान करें। तो बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के पहले मरहले की वोटिंग के दौरान बीजेपी लीडर भिखू भाई ने पटना के दीहा इलाके में पोलिंग बूथ नंबर 396 का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने वोटिंग के इंतजामात का जायजा लिया और अहलकारों से बातचीत की। बूथ पर वोटरों में खासा जोशो खरोश देखा जा रहा है। दिलसानिया ने आवाम से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें ताकि मजबूत जमहूरियत की बुनियाद रखी जा सके। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के लीडरान मुआयने पर इस वक्त पहुंचे हैं। जो बूथ है जहां पर आज वोटिंग हो रही है, किस तरह के इंतजामात हैं, इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए भी ये लोग यहाँ पर दौरा कर रहे हैं कि ताकि जो इंतखाबात हैं वो साफ़ और शफाफ अंदाज में कराए जाएँ। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के पहले के वोटिंग के दौरान बीजेपी के लीडर ये भिखू भाई हैं, जिन्होंने पटना के दीहा इलाके में पोलिंग बूथ नंबर 396 का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने वोटिंग के इंतजामात का जायज़ा लिया और यहाँ पर मौजूद जो अहलकार हैं
उनसे बातचीत की। आपको यहाँ पर बता दें कि एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, वहाँ पर जाकर आप अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के बाद सेल्फी भी ले सकते हैं और उसको पोस्ट करके दूसरों को भी राग़िब कर सकते हैं कि जो भी पहले मरहले में वोट डालने का अहल है अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। और बिहार में इस बार कई बूथ है जिन्हें आदर्श बूथ या मिसाली बूथ बनाया गया है। इन्हीं में से एक है बख्तियारपुर। इसी स्कूल में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार अपना वोट डालेंगे। बूथ को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है ताकि वोटर इसको देखकर मुतवज्जह हों और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। वज़ीर आला नीतीश कुमार इसी पोलिंग बूथ पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद वज़ीर आला यहां पर पहुंचेंगे और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। ये बख्तियारपुर के एक स्कूल का मंजर है जहां पर आज पोलिंग हो रही है। पहले मरहले के तहत यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। हो जाएगा। तो बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के पहले मरहले की वोटिंग जारी है। पटना के वेटरनरी कॉलेज के बूथ नंबर 203 और 204 पर सुबह से ही वोटरों की आमद शुरू हो गई है। रश्मि प्रिया जो अस्पताल में खिदमत अंजाम देती हैं, सुबह 6:30 बजे ही वोट डालने के लिए पहुंच गई। इनका कहना है कि वोट देना शहरी की जिम्मेदारी है और रियासत की तरक्की के लिए हर वोट अहम है। इन्होंने कहा कि इस इंतखाब में आवाम की सबसे बड़ी उम्मीद तरक्की और बिहार की मजीद पेशरफ्त है। तो अब तस्वीरों में एक्चुअली सर मुझे हॉस्पिटल ड्यूटी रहता है मेरा, तो मैं सुबह सुबह वोट डालने के लिए आ गई क्योंकि मतदान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सर यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, बट आगे भी बहुत डेवलपमेंट चाहिए हम लोग को। तो सर आगे का डेवलपमेंट को देखते हुए सर हम लोग इस बार वोट डाल रहे हैं कि इस बार जैसे हम लोग को जो चाहिए वो चीज़ हमें मिले। एक्चुअली सर मुझे हॉस्पिटल ड्यूटी रहता है। तो मुंसिफ टीवी एक बार फिर अपील करता है कि अगर पहले मरहले में आप वोट डालने के अहल हैं बिहार में तो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिस तरह से इस लड़की ने अपील की है कि भाई पहले वोट डालें उसके बाद काम पे जाए। जाहिर सी बात इसको भी नौकरी पर जाना है, लेकिन उससे पहले उसने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो अपनी जो दूसरी जिम्मेदारी है उसको अदा करने की कोशिश करेगी। तो सिक्योरिटी को लेकर अगर हम बात करें तो बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के पहले मरहले की वोटिंग जारी है। इंतखाबात को लेकर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। ये मनाजिर वैशाली के एक पोलिंग स्टेशन बूथ नंबर 5 और 6 के हैं। आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग बेखौफ होकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकें। तो लगातार हम इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। बिला खौफ व ख़तर आप अपने घर से निकलें और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। कहीं से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिसको वोट देना चाहते हैं, आपके हिसाब से जो भी कैंडिडेट बेहतर है, आपके हक़ में जो बेहतर काम करता हो, उसको अपना वोट दें और एक बेहतर और अच्छे बिहार के मुस्तकबिल के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाएं। वोट ज़रूर दें। अगर आप अहल हैं तो अपने घर से ज़रूर निकलें और वोट कास्ट अपना ज़रूर करें। तो ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। कई लेयर में यहाँ पर सिक्योरिटी रखी गई है ताकि किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। 7 बजे से पोलिंग का आगाज़ हुआ, तकरीबन 1 घंटे होने को है, लेकिन अभी तक कहीं से किसी तरह की नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं आई है क्योंकि सिक्योरिटी सख्त है। चप्पे चप्पे पर नज़र है। यहाँ ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है और हर इलाके में आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है ताकि कहीं से कोई हादसा ना हो, कहीं से कोई गड़बड़ी की खबर ना हो। जो अहल है वही अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सके। खासकर जो बाहरी गाड़ियां हैं उन पर भी खास नज़र रखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भी पहले मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। 121 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तमाम सीटों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जो
हसास करार दी गई है, वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। कुछ जो कम हसास है वहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम है, लेकिन जो हसास करार दी गई हैं, जो देही इलाके हैं वहाँ पर भी खासकर सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो देही इलाके हैं वहाँ पर गड़बड़ियों की ज़्यादा खबरें मौसूल होती हैं, तो इसलिए इस बार सख्त इंतजाम किए गए देही इलाकों में भी। तो अब देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के पहले मरहले की वोटिंग शुरू हो चुकी है। पटना के मशहूर मुलर हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन बूथ नंबर 394 और 396 से ये ताज़ा तस्वीरें सामने आई। बीजेपी लीडर और वजीर नितिन नवीन ने यहां अपना वोट डाला। इस मौके पर इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो घरों से निकलकर जमहूरियत के इस त्यौहार में भरपूर हिस्सा लें। पोलिंग स्टेशन पर खुशगवार माहौल देखा गया, लोग एक दूसरे से गुफ्तगू करते और तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। जमहूरी जोश के साथ इंतखाबी अमल जारी है। तो जो लीडरान है वो अपने घरों से निकल रहे हैं और आवाम से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने घरों से निकलें और हक़ रायदही का जो है वो इस्तेमाल ज़रूर करें। तो बीजेपी की तरफ से भी अपील की जा रही है। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक के जो लीडरान हैं उनकी तरफ से भी अपील की जा रही है कि अपने घरों से निकलें, वोट ज़रूर दें। यह आपका जमहूरी हक़ है, जमहूरी हक़ का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के पहले मरहले की वोटिंग का आगाज हो चुका है। ताज़ा मनाजिर अब हम आपको जो दिखा देने जा रहे हैं वो वैशाली के महुआ असेंबली हल्के के पोलिंग बूथ नंबर 225 से है। वोटरों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। मर्द और खातिन और बुजुर्ग सुबह सवेरे ही अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में मुस्लिम ख्वातीन भी सुबह सुबह घरों से निकली हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 7 बजे से पोलिंग का आगाज़ हुआ है, लेकिन बड़ी तादाद में सुबह सवेरे ही लोग अपने घरों से निकले हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मुस्लिम ख्वातीन हैं वो भी, खासकर सुबह का जो वक्त होता है वो ख्वातीन के लिए काफ़ी अहम होता है, क्योंकि घर के काम काज होते हैं, लेकिन वो सब काम बाद में पहले अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करना, ये सोच कर ये ख्वातीन पोलिंग बूथ तक पहुँची हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ख्वातीन हैं जिन्होंने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया और वो दिखा भी रही हैं। अगर आपने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर लिया है तो ज़रूर जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनी हुई है, सेल्फी पॉइंट पर जाकर आप फ़ोटो खिंचवाएं और अपनी तस्वीर शेयर करें, ताकि जो और लोग हैं जो इस वक्त अपने घरों में सोए हुए हैं और पहले मरहले में वोट डालने के अहल हैं वो घरों से निकलें और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आप भी कोशिश करें वोट डालने के बाद जो आपके करीबी लोग हैं जो आसपास मौजूद हैं और वो आज वोट डालने के अहल हैं उनको ये सेल्फी ज़रूर भेजें, ताकि वो भी अपने घरों से निकलें और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। तो बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के सिलसिले में वोटिंग जारी है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर इन्होंने आवाम से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घरों से निकलकर जमहूरियत के इस अजीम अमल में हिस्सा लें। गिरिराज सिंह ने कहा कि वोट ही तरक्की, रोजगार और बेहतर मुस्तकबिल की कुंजी है। आवाम के जोश और जज्बे से साफ जाहिर है कि बिहार में जमहूरियत का त्यौहार पूरे उरूज पर है। तो मरकजी वजीर गिरिराज सिंह पहुंचे हैं और वहां पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे और जायज़ा भी लेते हुए नज़र यहाँ पर आ रहे हैं कि आज जो बिहार में पहले मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और जायज़ा भी यहाँ पर इन्होंने लिया कि किस तरह से मतदान जारी है, यहाँ पर वोटिंग का अमल किस तरह से जारी है। आप कतारों में देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं और अपनी बारी का यहाँ पर इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज जमहूरियत का ये जश्न जारी है। बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल कर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। विकास, गरीबों का उत्थान और सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। बूढ़ा बाल साफ करो, काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक
सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन आप वोट डाल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो नीचे देखिए मैं भी कह रहा हूं, यहाँ वोट चोरी कौन कर सकता है? वो तो झूठा के बने क्या कहें, वो एक तरह से झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुड़का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे देखने का दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। तो बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के पहले मरहले की वोटिंग का आगाज हो चुका है। अब आपको जो हम ताज़ा तस्वीरें दिखा जा रहे हैं वो मंजू सिन्हा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की तस्वीरें हैं। पोलिंग स्टेशन पर वोटरों की आमद सुबह से ही शुरू हो चुकी है। मर्द ख्वातीन और बुजुर्ग सभी जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। इंतखाबी अमला और सिक्योरिटी एहलकारों ने पुरअमन और शफाफ वोटिंग के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। सब काम होले जे ठीक होले, यार नहीं किसे हो रहा काम जे हो रहा ठीक कर रहे गेलखिन है। बेरोजगारों को नौकरी मिले और पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग को बढ़िया से मिले, उससे ही चाहते और घर विकास करे, अच्छा विकास करे। ठीक है, थैंक यू। काम तो कुछ नहीं हुआ, जो सच्चाई है जैसा कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पानी निकलने की सुविधा नहीं है, अच्छे रोड नहीं है। इस बार फिर देखते हैं देकर क्या होता है। क्या क्या चाहती हैं आप, क्या क्या काम हो? बहुत कुछ है, जैसे कि मेन तो है कि पानी निकासी नहीं है हम लोग की तरफ। बरसात के दिन में पानी एकदम घर में चला जाता है। और उसके बाद फिर रोड है, जैसे कि सबका निकला हुआ है वोटा, तो एक बाइक जो कहता है वो ले जाने में नहीं बनता है। तो ये सब सोचते हैं कि और थोड़ा काम है सब हो जाए। ये तो कब से देखते आ रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। इस बार फिर देखते हैं। तो बिहार में पहले मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच लोग अपने घरों से निकले हैं और अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी अहल हैं पहले मरहले में वोट डालने के लिए बिहार में, तो ज़रूर अपने घरों से निकलें और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। खासकर लगातार ये अपील की जा रही है, जिस तरह के शुरू में हमने दिखाया कि पीएम ने भी अपील की कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, बड़ी तादाद है इस बार फर्स्ट टाइम वोटर की, वो अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि बेहतर बिहार का मुस्तकबिल बन सके। क्योंकि सभी की चिंताएं या सभी का जो टेंशन है वो बिहार को लेकर है, वहाँ की तरक्की को लेकर है। लोग ये कह रहे हैं कि रेल तो वहाँ पर मिल रही है पर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं मिल रही हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि बिहार की तरक्की हो तो सोच समझकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। जो भी आपके इलाके में बेहतर तरक्की कर सकता है उसको मुंतखब करें, लेकिन वोट ज़रूर दें। तो मुंसिफ टीवी की तरफ से लगातार यही अपील है कि अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल ज़रूर करें। पहले मतदान, उसके बाद जलपान।